लोग कहते हैं कि शादी प्यार की कब्र होती है, लेकिन मुझे यकीन है आज मेरी खुशियों की शुरुआत है। आग आग लग गई। वाणी, पति, पति, मुझे बचाओ, पति। मैं भाभी को फूंक मारकर ठीक कर दूंगा, फिर दर्द नहीं रहेगा। हमेशा तुम जानबूझकर परेशान करते। तोड़फोड़ ठीक है, लेकिन आज मेरी शादी भी बिगाड़ दी। मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। नियान, बाहर जाओ, बाहर जाओ। वार्निंग, नियान एक ऐसा बच्चा है जो ठीक से बातें भी नहीं कर सकता। तुम्हारा उसे गलत ठहराना सही नहीं है। आपके पास जीने के लिए ज्यादा सांसें नहीं बची है। मैं आपको सच बताता हूँ, आप हर साल जो कुछ भी करते हैं वह वास्तव में मैंने ये सब बनाए हैं। तुम ही हो जिसने मुझे बर्बाद किया। ओ शाओकियान, मैंने आपको पूरा शैन समुद्र दे दिया है। तुमने मुझे इस तरह क्यों चोट पहुंचाई? वार्निंग, आप ध्यान से देखो। आपातकालीन समाचार। शेन कंपनी दंपत्ति अस्पताल जाते दुर्घटनाग्रस्त, दोनों का निधन हो गया। अगर एक और मौका मिला तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शुभ विवाह। मैंने नया जीवन पाया है। मैं फिर से शादी से एक दिन पहले आ गया हूँ। वान लियो, तुम क्यों रो रही हो? वेंटिंग, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। अगर मैं तुम्हारे हाथों मरी नहीं होती तो मैं सच में नहीं देख पाती तुम्हारे इस सहानुभूति भरे चेहरे के पीछे मेरी मौत की साजिश छिपी है। वानिंग शायद सोच रही है कि शादी के बाद हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, कल तुम्हारी शादी है। जरा सूझा तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो देखे हमने तुम्हारे लिए शादी का कमरा कैसे तैयार किया है। हे भगवान, यह कैसे हुआ? नियान नियान, फिर शरारत करने क्यों आ गए? यह क्या कर दिया? महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स है, कल वान निंग को लगाना है, सब बर्बाद कर दिया। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। इस कमरे में तुम अकेले हो। वान निंग, आज छोटे भाई की क्लास लगानी पड़ेगी। यह बहुत गलत है। तुम जो सोचती थी कि ये काम हर साल करते हैं, वास्तव में ये सब मैं करता था। शादी का घर तोड़ा, सब जियाओ नियन पर डाल दिया।
मैंने इसे सच मान, मैंने उसे मारा। जियाओ शाओचियन ने मेरा इस्तेमाल करके अपने छोटे भाई को दोषी ठहराया और मुझसे शेन ग्रुप के मैनेजर की पदवी छोड़ने को कहा। इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। सही बात है वान निंग, तुम्हारा छोटा भाई भी हद पार कर रहा है, सही समय नहीं देखता। चाहे वो तुमसे नाराज क्यों ना हो, शादी के घर को इस हाल में नहीं लगाना चाहिए था। आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन है। शाम का समय, मुझे कहना होगा, तुम्हें वाकई उसे अच्छी तरह से सिखाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें मुश्किल होगी। शाम का समय न्यूंग, अगर तुमने साल के अंत में उसे मारा तो शाओचियन तुरंत तुमसे कहेगा कि तुम शेन कंपनी की जनरल मैनेजर की पोजीशन छोड़ दो। जब हमें शेन कंपनी मिल जाएगी, शाओचियन तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करेगा। मुझे बुरा दिखाना चाहते हैं तो मैं जानबूझकर समझदार बड़ी बहू बनने जा रही हूँ। शाम का समय, तुम नाराज मत होना। हर साल छोटा अभी समझने, वो जानबूझकर नहीं करता, उसे मत मारो। विंटिंग, तुमने ही कहा था कि मैं इस नासमय छोटे भाई को सबक सिखा दूं। हाँ, लेकिन वो आखिरकार बच्चा ही है। उसके साथ तकरार मत करो, ठीक है? मैं क्या करूं? जियो शाओकियान आने वाला है तो मैं तुम्हारे साथ एक नाटक कर लेता हूँ। शेन वानिंग, अगर तुमने नन्हेन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे क्यों मारा? यह तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे नहीं डराया होता तो मैं विंटिंग को कैसे मारता? तो मतलब अगर मैं नहीं आती तो थप्पड़ सालों साल के जेरे पर होता। पति, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं। क्या दिखावा कर रहे हो? तुमने सालों साल को डरा कर रख दिया। सालों साल? भाभी को विश्वास है कि यह तुम्हारा काम नहीं है। अब मत रो, भाभी तुम्हें दोष नहीं देगी। पत्नी, तुम्हारा मतलब क्या? मैं तो नेनियन को दिलासा दे रही हूँ। वो इतना छोटा है, एक अकेला बच्चा समय से घर में बंद है, जरूर डरता होगा। वानिंग, नेनियन से शादी वाला घर ऐसा बना, तुम नाराज नहीं? वेंटिंग, तुम क्या कह रही हो? क्या है? तुमने अपनी आंखों से देखा नेनियन ने घर को ऐसा बनाया? वो तो नहीं, लेकिन सचमुच सिर्फ वो ही घर में अकेला था। छोटा बच्चा इतना बुरा कैसे हो सकता है? शादी की तस्वीर ऊंचाई पर थी, वो कैसे छू सकता है? शेन वान निंग आमतौर पर नन्हेन से नफरत करती, आज कैसे बदल गए? नन्हेन, तुम भाभी को बताओ, क्या तुम खुद खेलने आए थे? नहीं, उन्होंने ही मुझे ऊपर बुलाया। नन्हेन, तुम्हारा मतलब है कि वेंटिंग आंटी ने तुम्हें बुलाया था? तुम्हारा दिमाग खराब है बच्चा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग ऐसा नहीं सोच रहे कि मैंने नियनन को घर में बंद किया और उस पर झूठा इल्जाम लगा? वानिंग, वेंटिंग ने हमारी शादी के लिए मेहनत की। यह संभव कैसे है कि उसने कुछ किया हो? हाँ वान निंग, मुझ पर विश्वास करो। वेंटिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी शक नहीं करूंगी। मैं और शाओचियान सफर में आगे बढ़े हैं और हर बार तुमने चुपचाप समर्थन दिया, लेकिन आज यहाँ की सारी भरपाई तुम्हें करनी होगी। क्षतिपूर्ति क्यों करनी चाहिए? वेंटिंग, तुम मेरी सहेली हो, तुमने ही कहा था कि तुम यहाँ के सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखोगी और मुझसे 100 लाख रुपए सजावट के लिए मांगे थे। अब इस शादी वाले घर की हालत खराब है, मैं तुम्हारी बजाय और किससे हर्जाना मांगूं? लेकिन वो 100 लाख तो मैंने पहले ही खर्च कर दिए हैं। वैसे भी तुम जानती हो मेरी मौजूदा स्थिति। शेन वानिंग का क्या मामला है? वो जानती है मैं गरीब हूँ। वो आमतौर पर मुझसे एक पैसा खर्च नहीं करती थी और अब मुझसे हर्जाना मांग रही है। तो फिर कल शादी न हो और मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस जरूर उंगलियों के निशान से पता लगाएगी कि किसने नुकसान पहुँचाया है। नहीं। तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? प्रिय, हमारी शादी के निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, इसे कैसे रद्द करें? हाँ वेनिंग, यह तो मेरा ही जिम्मा था। मैं तुम्हें इसके लिए मुआवजा दूंगा। मुख्यतः मैं नहीं चाहता कि इससे तुम्हारी शादी बाधित हो। वेंटिंग, तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं बहुत आभारी हूँ। तो चलो, तुरंत पैसे लौट आओ। पेटीएम में 1 करोड़ रुपए जमा हुए। वैनिंग, इस शादी का जोड़ा तो काट दिया गया है, कल इसे कैसे पहनूंगी? आग लग गई है। तो शादी का जोड़ा ही तुम्हारा मकसद था? वेंटिंग, तुम कितनी निर्दयी हो।
अगर ऐसा है तो इस जन्म की शादी का जोड़ा तुम ही मेरे लिए अच्छे से तैयार करो। वेंटिंग, एक और शादी का जोड़ा तैयार करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं वानिंग, चिंता मत करो। कल मैं तुम्हें एक ऐसा शादी का जोड़ा दूंगा जो तुम्हें पसंद आए। शेन वानिंग, ये तुम्हारी चुनी हुई गलती है। कल की शादी मैं तुम्हें हमेशा याद रहने वाली बनाऊंगा। याद रखना, यह साफ सुथरा रहना चाहिए। मुझे सफाई की आदत है। महाप्रबंधक की पदवी नहीं मिली और 100 लाख का नुकसान हो गया। यह तो चोरी में कुछ हासिल नहीं, नुकसान हो गए। ठीक है, यह 100 लाख बाद में लौटा दूंगा जब शेन ग्रुप मेरे हाथ में होगा। फिर मैं उससे तलाक और तुम्हें घर ले आऊंगा। ठीक है, फिर हम तीनों एक परिवार के रूप में बेहिचक रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आज रात मानो जैसे हमारी सुहागरात हो। वेंटिंग, तुम्हें मेरे पति से इतना प्यार है तो कल मैं उसे तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम तीनों अच्छे से साथ रह सको। जूनियर इस साल 6 साल का है। 6 साल पहले जब मैं और जोश क्वान साथ थे तब उन्होंने मुझे फंसाना शुरू किया, यहाँ तक कि अपने खुद के बेटे को भी। वार्निंग, वार्निंग। तेज बारिश में क्यों हो? यह बच्चा कौन है? वार्निंग, वह मेरा छोटा भाई है। उसे तेज बुखार हो गया है और ग्रामीण अस्पताल में जल्दी करो और अच्छा, अपने डॉक्टर से मदद मांग सकते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का बुखार और एनी मिस शेन का ब्लड ग्रुप मैच करता है। हालांकि इस बच्चे की आवाज जलकर खराब हो गया, अब मुंह खोलना मुश्किल होगा। वैनिक। पापा, वो जॉ शाओक्यान तुम्हें शेन कंपनी में काम दिलाया, अब तुम्हारे भाई की देखभाल भी तुम्हें सौंपना चाहता है। क्या तुम्हें उनकी सारी फैमिली की जिम्मेदारी लेनी है? मैं तुम्हें ऐसे फीनिक्स मैन के साथ होने का विरोध करता हूँ। पापा, शाओक्यान मेहनत करेगा। असल में पापा हमेशा मेरे लिए ही सोचते रहे हैं। भाभी, यह फूल मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है। तुम कैसे उनके बेटे हो सकता हो? भाभी, नहीं, नहीं रहा। यह तुम्हारे लिए मैंने तैयार किया है, इसे अपने पास रखो। मैं तुम्हारे साथ इतना सख्त हूँ, तुम नाराज नहीं होते? तुम मुझे क्यों नहीं नफरत करते? क्योंकि शुरुआत में भाभी ने मुझे खून देकर बचाया था। तुम्हें सब याद है क्यों इतने बुरे लोग इतने अच्छे बच्चे को जन्म देते हैं? मैं कैसे उससे नफरत करूं? ओवरसीज टीना का सहयोग समाप्त हो चुका है। टीना ने कहा वह शेन कंपनी के साथ अब काम नहीं करेगी। आगे क्या करना है? जो भी प्रोजेक्ट जो शाओक्वान चाहता था मैंने उसे पूरी तरह दे दिया। नतीजा हुआ कि इस मूर्ख ने सहयोगियों को अपमानित कर दिया। शेन कंपनी ने कई बिजनेस खो दिए। महाप्रबंधक, इस प्रोजेक्ट को संभालूंगा। जो शाओक्वान के प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह रोक दो। दूसरे लोगों को करने के लिए सभी वापस ले लो, लेकिन जो साहब के बारे में तुम उसकी चिंता मत करो। पर्सनल डिपार्टमेंट को सीधा सूचना दो, जो शाओ चेन को निकाल दो। जनरल मैनेजर हमेशा उसे बहुत पसंद करता था, वो फीनिक्स मैन। आज वो उसे निकालने वाला है। क्या हुआ? इंसानों की बात नहीं समझते? समझता हूँ, मैं अभी करता हूँ। बच्चे निर्दोष होते हैं, लेकिन ये ही एकमात्र सबूत है जो शाओ चेन को खाली हाथ निकालेगा।
निंग निंग। माँ पापा। ताजा खबर, शेन कंपनी के दंपति अस्पताल जाते हुए सड़क हादसे में मारे गए। माँ, मेरी प्यारी बेटी, यह क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। बच्चे अब बड़े हो गए, माता पिता की फिक्र करने लगे। वैसे शाओचेन और वेंटिंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। वे शादी की तैयारी कर रहे हैं, हम चलते हैं। चलो। वानी, मैंने यह शादी का जोड़ा तैयार किया है जो तुम्हें जरूर हमेशा याद रहेगा। अगर तुम्हें पसंद है, बाद में मैं तुम्हारे लिए 10 और खरीदूंगा। आप लोग क्या कर रहे हो? बाबा, माँ, आप लोग आ गए। चाचा चाची नमस्ते। वैनिंग आखिरकार आई गई। मैंने तुम्हारे लिए एक शादी की पोशाक बढ़िया, जाकर इसे आजमाओ। धोखा देते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुन लो, अगर तुमने वैनिंग को चोट पहुंचाई तो तुम नतीजों से परिचित हो। पापा, आप चिंता मत करो, कसम खाता हूँ अगर कुछ भी किया शाओ निंग के खिलाफ तो मैं अच्छी पगले बच्चे, शुभ दिन पर यह कैसी अशुभ बात। अब जल्दी से शादी का तोहफा निकालो। पापा ने वादा पूरा किया। आज शादी में घोषणा की कि शाओ चेन को शेन ग्रुप का महाप्रबंधक बनाया जाएगा। सचमुच पापा, मुझे शेन ग्रुप का महाप्रबंधक बना। क्या लिखित रूप में होने पर भी नकली हो सकती है? पिता को कियाओ शाओकियान पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी खुशी के लिए एनसम लड़के का समर्थन करने तैयार। शेन के समूह में प्रवेश। एक घातक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस बार मैं अपने परिवार को किसी भी कीमत पर चोट नहीं लगने दूंगा। वानिंग, आप, तुम्हारा इससे क्या? मैं इसे अभी आपको नहीं दे सकता। मैं शादी के समय खुद इस खबर की घोषणा करूंगा। अच्छा, धन्यवाद मेरी पत्नी इस बड़े सरप्राइज के लिए। वानिंग, तुम्हें तैयार होना चाहिए। ठीक है। वानिंग, तुम पहले तैयारी करो। मैं अंकल आंटी को वेडिंग वेन्यू ले जा रहा हूँ। वाकई सफेद फास्फोरस है। सफेद फास्फोरस का जलने का तापमान। शादी 12 बजे दोपहर शुरू होगी। सूरज पूरी तरह ठीक पर होगा। इसे पूरी तरह से जलाने में सक्षम है। पुनर्जन्म। ये शादी का जोड़ा। इस पर उपयुक्त व्यक्ति इसे पहनेगा। वेनिंग, जल्दी से शादी का जोड़ा। नीचे कार काफी देर से इंतजार कर रही है। पति, मैं एक अलग तरह की शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी कर सकते हो? बिल्कुल, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं सब मानता हूँ। ठीक है, आज तुम शादी का जोड़ा पहनोगी, मैं सूट पहनूंगा। तुम्हारा मतलब मुझे शादी का लहंगा पहनने को कह रहे हो? ये अच्छा विचार है। आजकल कई नवविवाहित ऐसा करते हैं। वानिंग, मेरे माता पिता थोड़े पार इससे सामंजस्य नहीं, यह नई चीज है। इसमें क्या नई बात है? पुरुष दोस्त ने ब्राइडल गाउन पहना था, उसने अपनी पत्नी के लिए इज्जत की परवाह नहीं की। सब उसे अच्छा पति मानते हैं। अगर मेरे माता पिता को पता चल कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी इज्जत की परवाह नहीं, वे तुम्हें जल्द स्वीकार कर लेंगे और कंपनी संभालने देंगे। क्या माता पिता कंपनी संभालने दे? बिल्कुल, वे तुम्हें मैनेजर बना सकते हैं। तुम्हें शक क्यों है? अब तो वे तुम्हें बेटे की तरह देखते हैं। अगर तुम्हें कंपनी नहीं देंगे तो किसे देंगे? शर्मिंदा होने से प्रिय पत्नी और शेनशी ग्रुप का नाम मिल सकता है। वेनिंग, कंपनी संभालना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं शादी का जोड़ा पहनने के लिए। कियो शाओचियान तुम्हें प्रभावित कर सकता है। वो वाकई सिर्फ नाम और शोहरत है। इस बार मैं तुम्हें बुरी तरह से नाम और शोहरत के नीचे लेर होने दूंगा। जो शाओचियान, एक गांव से आया छात्र, वाकई शेन वानिंग जैसी अमीर लड़की से शादी कर ली। इसे भी तो किस्मत का उलटफेर माना जा। कौन कहता है कि नहीं? भविष्य में शेन ग्रुप निश्चित रूप से उसका होगा। शेन साहब, नमस्ते।
बैठ जाइए। वेंटिंग वाकई समझदार, शानदार शादी आयोजित करने में वैनिंग सबसे अच्छी दोस्त है। उसकी शादी मैं निश्चित रूप से सबको निराश नहीं करूंगी। मेरी बेटी को फोटो खिंचवाना बहुत पसंद है। आज तो उसे सुंदर से सुंदर दिखाना। दुल्हन आ गई। शेन वार्निंग, शेन परिवार के पैसे ले लूंगी। ये सभी अपमान मैं जरूर वापस करूंगी। पहुंच गए। अब उतरने का। रुको, तुम क्या ढूंढ रही हो? अच्छा अब उतर जाओ। ये क्या हो रहा है? अभी तक नहीं उतरे। इरादा बदल लिया। शायद उतरने का तोहफा चाहिए। ये वार्निंग अब तक क्यों नहीं उतरी? कहीं बेटी ने मन बदल दिया, शादी नहीं करना चाहती। दुल्हन अकेली क्यों? दूल्हा कहा। जी हाँ, कियाओ परिवार से कोई भी दुल्हन को लेने क्यों नहीं आ रहा है? यह सिर्फ शेन वार्निंग ही क्यों है? शाओ कियान, अच्छा है कि वह यहाँ नहीं है। शादी के कपड़े में आग लगने और शाओ कियान को चोट लगने से बचाने के लिए। कियाओ परिवार ने हद पार कर दी। इस भीषण गर्मी में उन्होंने वान निंग को इस तरह इंतजार करवाया। अगर कियाओ शाओकियान 5 मिनट के अंदर नहीं आती है तो चलो शादी नहीं करते। चाचा जी कृपया शांत हो जाइए। शाओ कियान ऐसा एहसान नहीं है। जरूर कोई बाधा आ गई होगी। इंतजार क्यों नहीं कर लेते? कियाओ परिवार ने इस मामले को खराब तरीके से। शेन परिवार की बेटी का निचले तबके के लड़के से शादी करना कृत। अभी तक उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं आया है। 5, 4, पहना हूं। आग। वान लियो, शादी की शुभकामनाएं। अचानक आग लग गई। श्याओक्सु जल्दी आग बुझाओ। आग को जल्दी बुझाओ। चाची और चाची, वहाँ बहुत खतरा है। मुझे न्यूगनिंग को बचाने जाने दो। न्यूगनिंग, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वेंटिंग, तुम अब भी आग में शराब क्यों डाल रहे हो? मेरी बेटी को जिंदा जलाना चाहते हो? मैं इतना चिंतित था, मैंने शराब को पानी में मिला दिया। मुझे क्या कर? निंग निंग, डरो मत, मम्मी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ है। निंग निंग, अभिभावक, निंग निंग, आप ठीक हैं। डूबना, शेन वार्निंग, आप, तुम यहाँ कैसे मिला? वह कौन है? तुम इतने उत्सुक हो, खुद जाकर देख लो ना। मुझे जल्दी बचाओ। यह शाओचियान कैसे हो सकता? दुल्हन वन निंग होनी चाहिए थी। तुमने आखिर क्या किया? वेंटिंग, इसका मतलब है जलने वाला व्यक्ति तुम्हारी इच्छा थी कि वो मैं हूँ। नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। कोई बात नहीं, सब ठीक है। किसी को बुलाओ और आग बुझाने वाला आग बुझाने वाला रास्ते में है। देखो सब, शेन परिवार की बेटी की शादी में दूल्हा जोड़ी की ड्रेस में आग लगी है। कितने लोग वीडियो शूट कर रहे? हम शेन परिवार को निर्दयी, सब हन जाए। रास्ता दो। फायर एक्सटिंग्विशर आ गया। मुझे दे दो, मुझे अपने पति को बचाना है। पति, तुम ठीक तो हो ना पति?
वार्निंग, टांग में दर्द हो रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं डॉक्टर को ढूंढूंगी। जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। शाओ चेन, सहन करो, हमने डॉक्टर। एम्बुलेंस। सच में शेन ग्रुप की बात ही कुछ और है। आज के बाद मैं शेन ग्रुप के जनरल मैनेजर की मां बन जाऊंगी। अब इस बड़े पोते को मैं हर रोज देख सकूंगी। अंदर क्या हुआ? दुल्हन की ड्रेस में आग लग गई और उसे चोटें आई है। तुमने क्या कहा? तो क्या हमारे चाओ परिवार की किस्मत चमक जाएगी? दामाद आधा बेटा होता है। मेरा बेटा तो शेन परिवार का वारिस है। जल्दी जल्दी, हटो हटो, मुझे अंदर जाने दो। हटो हटो। बेटा, बेटा तुम कैसे ऐसे हो गए? शेन वार्निंग, तुमने मेरे बेटे को शादी का जोड़ा क्यों पहनाया? माँ, मेरी गलती है कि मैंने अलग शादी चाही थी। शाओ चान, वो मेरे लिए शादी का जोड़ा पहना। तुम्हारी ही नखरेबाजी है जिसने मेरे बेटे को ऐसा बना दिया। शेन वार्निंग, चोट तो तुम्हें लगनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कह सकते, कई लोग ऐसा करते हैं। हम सारा दोष दुल्हन पर नहीं दे सकते। कपड़े बदलने का फैसला दूल्हा दुल्हन दोनों ने किया। कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। शेन ग्रुप की उत्तराधिकारी दया की भीख मांग रही है। आप और क्या चाहते हैं? मेरे एक पैर से अपनी प्रिय पत्नी की प्रतिष्ठा के बदले में प्रतिष्ठा को धूमिल करना। अगर ऐसा इस मुझे बेवजह चोट लग गई। माँ, यह सब मेरी अपनी पसंद थी। वार्निंग को दोष मत दो। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर। मरीज का बायां पैर गंभीर रूप से घायल है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है इलाज के लिए। यह कुछ सफेद फास्फोरस जैसा लग रहा है। सफेद फस कौन इतना निर्दयी है कि पति को नुकसान पहुंचाए? सफेद फास्फोरस ज्वलनशील होता है, शादी के कपड़े पर लग। शेन परिवार की बेटी के खिलाफ या दूल्हे के? अगर उन्हें पता चल गया कि सफेद फास्फोरस में, तो मेरी खैर नहीं। सफेद फास्फोरस क्या होता है? सफेद फास्फोरस एक आसानी से जलने वाला रासायनिक पाउडर है और आज का मौसम जलने के लिए काफी है। किस बेदर्द ने मेरे बेटे को मार डालने की ठानी है? मुझे उस हत्यारे को ढूंढना ही होगा। आंटी, आप शांत हो जाए। डॉक्टर ने कहा ये निश्चित नहीं है, और वैसे भी ये शादी के कपड़े का कपड़ा ज्वलनशील था। हो सकता है ये सिर्फ एक हादसा हो। नहीं, मुझे इस हत्यारे को ढूंढना ही होगा। अगर चोट मुझे लगी होती तो चलता, लेकिन उन्होंने मेरे प्रिय इंसान को चोट पहुंचाई है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मुझे इस इंसान को जरूर ढूंढना होगा। शेन वार्निंग की यह नजर मानो किसी को खाने वाली हो। वार्निंग, मुझे भी डर है कि लोगों की राय प्रभावित कर सकती। कोई बात नहीं, बस शाओचियान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मैं कहूंगा जो इस शादी के कपड़े को छू चुके हैं, उनकी उंगलियों के निशान जांचे। इस शादी के कपड़े पर तुमने लगाया। वार्निंग, इस मामले में पुलिस को बुलाने की। आज हमारी शादी का बड़ा दिन है। ये सिर्फ एक दुर्घटना हो। तुम अपने प्रेमी को बचाना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं शाओ चेन, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे इस इंसान को ढूंढना ही होगा। वार्निंग, मेरी टांग में बहुत दर्द। तुम मेरे साथ अस्पताल चलो। वान लिव, शाओचेन की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। पहले अस्पताल चलते हैं। जल्दी जाओ। बेटा, बेटा, शादी के गाउन कुछ किया? मेरे बेटे को जलाना? क्या सच में? ए ना, यह गाउन तो शेन वार्निंग को पहनना था। कैसे पता चलेगा यह शाओ चेन? मैं तो कहता हूँ ये तो शेन वार्निंग की चाल है। तुम्हारे शादी की ड्रेस में गड़बड़ी मुझसे उसे कैसे पता चला? क्या वो दिमाग पर सकती है? मैं जनरल मैनेजर की बात घोषित नहीं हुई थी और मैं पहले ही गया। मेरी टांग पहले ही गई। चोरी करने गए और खुद ही फंस गए। अगर मैंने नहीं रोका होता तो तुम पहले ही पकड़े जा चुके होते। शाओ चेन, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे लिए इतने वर्षों तक सहन किया, यहाँ तक खुद के बेटे को भी नहीं माना। क्या तुम थोड़ी सी बात पर मुझे छोड़ोगे?
अच्छा हुआ कि मैं पहले ही शादी कर। अब शादी की कोई बात नहीं, लेकिन अब मैंने टांग तुड़वा ली है। जनरल मैनेजर की नियुक्ति शायद थोड़ी देर हो जाए। क्या शेन ग्रुप से निकाल दिया गया? क्या वे मुझे अपाहिज समझकर बाहर निकाल देंगे? फिर मेरे बेटे का क्या होगा? भरोसा रखो, योजना है। शेन परिवार को मनाऊंगा ताकि वे खुद ही तुम्हें मैनेजर की कुर्सी पर बैठाएं। नियानन, भाई की टांग में चोट लगी है, बाद में जाकर उसे सहारा देना। वार्निंग, तुम नियानन को यहाँ क्यों लाई हो? नियानन को घर पर अकेले कैसे छोड़ूं? माँ और नेने को मिले समय हो गया है। ये है मेरा बड़ा पोता। ने जल्दी आओ अपनी माँ के पास। प्यारे नेने, मम्मी के पास आओ। आओ ना। नेने, बदतमीजी मत करो। भूल गए भाभी ने तुम्हें क्या सिखाया? पहले जो शाओचियन को छीन लिया, अब बेटा छीनने की कोशिश कर रहे हो। शेन वैननिम, तुम रुको। जब मैं शेन समूह पालूंगा, तब मैं तुम्हें छीनने का स्वाद चखाऊंगा। अगर मैं सच में अपंग हो गया, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? कैसे हो सकता है? शेन जी, आपके पति जो शाओ कियान ने शादी में आपके लिए अपनी टांग घायल कर ली और आपने उसे हटा दिया, क्या यह सच है? शादी में घोषणा होने वाली थी कि जोसर को शेन ग्रुप के महाप्रबंधक का पद दिया जाएगा। क्या आप अब यह वादा रद्द कर देंगे क्योंकि वह विकलांग है? उससे नौकरी से निकालने की खबर मिली। शेन ग्रुप के महाप्रबंधक की नौकरी खोने के डर से जानबूझकर मेरे खिलाफ चाल। अगर मैं ना कहूँ तो लोग शेन परिवार को बदनाम करेंगे कि नैतिकता नहीं है। क्या आप मिस शेन जो सर से तलाक लेंगे? अब जब आप खेलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खेलूंगा। बिल्ली और चूहे का खेल। बिल्कुल, मैं मिस्टर जो से तलाक लूंगी। तुमने क्या कहा? क्या पत्नी तलाक लेना चाहती हो? शेन वार्निंग, मेरा बेटा ऐसा बना है। अगर तुमने उसे तलाक दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर जो तुम्हारे लिए जिंदगी का अर्ध हिस्सा खो। शेन जी, क्या तुम बेरहम नहीं हो? बीजिंग के उच्च वर्ग शेन परिवार जीवन रक्षक का ऐसा इलाज करते क्या? मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, सिर्फ तभी जब मेरा पति धोखा दे। क्या उसने कुछ पता लगाया है? वेंटिंग शाओ कियान को नहीं पता। क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता? वार्निंग, मैं तुमसे प्यार मुझसे शादी करो। मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे मैं जानता हूँ मेरा परिवार अच्छा नहीं। कहते हैं कि मैं तुम्हारे परिवार। तुम जानते हो कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जो शाओक्वियन कसम खाता हूँ, अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ तो मैं बिना संपत्ति के घर छोड़ दूंगा। शेन परिवार की पाई भी नहीं लूं। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब शाओक्वियन ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा, उसने वादा किया था। क्या तुम ही इसका वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मुझे इसका पता है। तो ये प्रपोजल का वादा था। अगर हमारे प्यार में सच्चाई नहीं होती, उसने मुझसे शादी के लिए पूछा। 9 रुपए के अंगूठी के साथ मैं कभी नहीं मानूंगी। क्या 9 रुपए की अंगूठी प्रपोज? इसलिए जब तक मेरे पति धोखा ना दे, मैं तलाक नहीं लूंगी। पत्नी, कसम खाता हूँ अगर धोखा दिया तो मैं तलाक लूंगा और खाली हाथ। चूंकि आप पति पत्नी तलाक नहीं लेंगे, क्यों निकाला अपने पति को? वादा निभाएंगी। शेन ग्रुप में श्रीमान जो को महाप्रबंधक पुनः स्थापित करेंगी। क्योंकि मेरे पति को निवेश के क्षेत्र में कोई प्रतिभा या स्तर नहीं है। कंपनी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। इसलिए मैंने अपने पति को निकाला ताकि वह फिर से शुरुआत कर सके। 1 महीने बाद मैं यूनहाई होटल में अपने पति के लिए एक बड़ा प्रमोशन पार्टी आयोजित करूंगी जिससे वह शेन ग्रुप के महाप्रबंधक बन सकेंगे। इस समय में मैं दाशिया के प्रत्येक प्रमुख व्यक्तियों को भी आमंत्रित करूंगी। पत्नी? क्या यह सच है जो तुम कह रही हो? बिल्कुल सच है। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? अब तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि अपनी टांगों का अच्छे से इलाज करवाओ। मैं शीघ्र ही शेन ग्रुप का महाप्रबंधक बनने वाला हूँ। बहुत अच्छा है। 1 महीने बाद बेटा शेन ग्रुप का महाप्रबंधक होगा। शेन वार्निंग मूर्ख औरत वास्तव में मान गई। कियाओ शाओचान, तुम्हें तो बस एक पैर की चोट है, मेरी पीड़ा का सवाई हिस्सा भी नहीं। तब प्रमोशन पार्टी में मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे धोखे का गवार बनाऊंगा। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा अपना सब कुछ त्याग कर जाने की बात निभाने के लिए। दोस्तों, पति अभी बीमारी से उबरे हैं। मेहमानों से मिलना, कृपया पहले यहाँ से चले जाइए।
एक पैर की चोट। प्यारी पत्नी व महाप्रबंधक पदवी के लिए सौदा सही रहा। पति देव, मैंने खास आपके लिए यह पौष्टिक सूप बनाया है, इसे चखें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद सूप बनाने के लिए। कैसा लगा? अच्छा है। बीवी का बना सूप अच्छा होता है। बस थोड़ा गर्म है। ये दवा काफी तेज असर करती है। आप किस बीमारी के लिए देख रही है? मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे पति है। मेरे पति को वहाँ कुछ समस्याएं है। महीने में एक बार भी मुश्किल हो जाता है। मैंने सुना आपकी ये बहुत असरदार दवा है। रोज एक पैकेट, महीने भर चिकन सूप के साथ मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। ये एक टॉनिक है। अगर गर्मी हो तो कोई चिंता नहीं, डॉक्टर ने कहा 1 महीना पीने का। मैं रोज सूप बनाऊंगी। ठीक है। धन्यवाद पत्नी। न्यान, माँ के साथ घर चल। माँ घर जाकर खाना बनाएगी। कैसा रहे? माँ, न्यान को मेरे साथ शेन परिवार में रहने दो, चिंता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नैनन मेरे साथ घर जाए। तुम्हारे घर क्यों जाए? हाँ वान निंग, तुम अपने छोटे देवर को अपने मायके ले जाना चाहती हो। ये ठीक नहीं होगा। मेरे माता पिता शादी में डर से गुजर गए थे। उन्हें बच्चे बहुत पसंद है। नैनन को ले जाऊं ताकि उन्हें तसल्ली मिल सके। आखिरकार शाओ कियान की पदोन्नति पार्टी पर मुझे अपने माता पिता से बात करनी है। बस वानी की सुनो। वानी, आज तुमने भी मेहनत की, पहले वापस जाकर आराम करो। क्यों उसे मेरे बेटे को ले जाने दे रहे हो? अच्छा, जब मैं तलाक लूंगा तो हम तीनों अच्छे से मिलेंगे। शेन वानी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पदोन्नति पार्टी की बात सभी प्रमुख परिवारों को, खासकर शु परिवार को सूचित कर दो, जो सोशल मीडिया पर स्टार बन चुकी है। मैं चाहता हूं कि 1 महीने बाद की पदोन्नति पार्टी पर सभी की नजरें हों। ठीक है। न्यान, रहने में कोई आदत की कमी तो नहीं है? कोई असुविधा हो तो भाभी को बताना। वैसे न्यान, तुम लिखना जानती हो। भाभी ने न्यान को एक छोटी डायरी दी है, जो भी कहना चाहो उसमें लिख सकती हो। चलो, अब बहुत देर हो चुकी है, जल्दी सोने जाओ। पापा, माँ, मैंने जो नियान को घर लाया है, तुम लोग बुरा तो नहीं मानोगे? नियान बहुत अच्छा बच्चा है। भले ही वो बात नहीं करता, उसका स्वभाव अच्छा है, हमें पसंद है। हाँ सही है। तुम्हारी सासू माँ के बुढ़ाप में ऐसा अच्छा बच्चा होना सौभाग्य की बात है। अगर वो सच में मेरी सासू माँ का बेटा होता तो मैं खुश होती, लेकिन अफसोस वो मेरे पति का नाजायज बेटा है। जब सच्चाई सामने आएगी तो शायद इसका असर उस पर पड़ेगा। वैसे वार्निंग, शाओ कियान के अफेयर ने सुर्खियां बटोरी हैं, सभी प्रमुख परिवारों का ध्यान आकर्षित किया। शाओ कियान के लिए एक पदोन्नति भोज आयोजित करें। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं पदोन्नति के लिए एक ऐसी दावत जरूर दूंगा जिसे कोई नहीं भूलेगा। नन्हा मेहमान आ गया है। दोस्तों, क्या मैं शानदार नहीं थी? आप लोगों को यहाँ ले पदोन्नति भोज। वे मिस शेन और मिस्टर कियाओ थे। मिस शेन बहुत खूबसूरत हैं। आदर्श युगल। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। वार्निंग, ये सब आपने तैयार किया है। आज आप इतने लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं, मैं आपको सर्वश्रेष्ठ वार्निंग, धन्यवाद। बहुत ही शानदार। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। शुभकामनाएं जो मैनेजर। शुभकामनाएं जो मैनेजर। क्या हुआ? तुम भूल गए हो, डॉक्टर ने कहा था शराब और मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। आज प्रमोशन पार्टी है, मैं बस थोड़ा सा पीऊंगा। नहीं हो सकता। आज ये आखिरी कटोरी ऑफ दिए सुप है, इसे पीने के बाद यह 1 महीने के लिए शेन मैडम ग्रुप की बेटी है।
पति के लिए सूप बना रही है, इसी वजह से जो मैनेजर तंदुरुस्त बस मेरे पति के लिए सब अच्छा हो। मैं रसोई में जिंदगी भर सूप पकाने को तैयार हूँ। जॉ मैनेजर, मना मत कीजिए, जल्दी पी लीजिए। ठीक है, मेरी पत्नी की बात सुनूंगा। मेरी पत्नी को धन्यवाद। 1 महीने में आपने हर चीज का यह बच्चा महीना भर सूप बना रहा है और कौन? शेन जी बहुत अच्छी पत्नी है जिसने निराश किया। उस पर आसमान टूट पड़े। कियाओ शाओचियन, आज के इस सूप में मैंने दवा दुगनी डाली है, अच्छे से आनंद लो। मुझे क्यों लग रहा है कि आज ज्यादा गर्मी है? शाओचियन, क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? शाओचियन, बाहर क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ याद आया जो नहीं लिया था। मैं लेने जा रहा हूँ। फिर मैं जाऊंगा। तुम्हारी टांग का घाव अभी अभी मैं चला जाऊंगा। यह ठीक। मैं अभी आता हूँ। दोस्तों, शाओचियन थोड़ा ठीक नहीं है, आप लोग आराम से खाएं पिए। क्या हुआ? मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। युनहाई होटल 111 कमरा। कोई है वहां? नीन नीन। पापा, माँ, आप किसे आ गए? बस क्यों? उद्घाटन समारोह शुरू होने वाला है। शाओ चान कैसे नहीं आया? मुझे नहीं पता, शाओ चान ने कहा उसका काम है, वो जल्दी आएगा। वह देर कैसे कर सकता है? क्या वह जनरल मैनेजर की नौकरी को मजाक समझता है? बेटा, तुम जल्दी वापस आ जाओ, उद्घाटन समारोह शुरू होने वाला है। पापा, चिंता मत करें, शायद शाओ चान को कुछ जरूरी काम है। कोई काम जनरल मैनेजर बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपस्थित लोग दुनिया के लोकप्रिय हैं। जरा सी गलती भी मजाक उड़वा सकती है। चिंता मत करो प्यारे, मेरा बेटा जल्द ही आ जाएगा। मैं उसे फोन करता हूँ। आपका कॉल किया गया उपयोगकर्ता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। फोन नहीं उठा रहा, एसएमएस का भी कोई जवाब नहीं। अगर मैनेजर नहीं बनना है तो बहुत लोग हैं जो बनना चाहते हैं। ऐसा मत कहो, मेरे बेटे को मैनेजर की जगह बहुत पसंद है। हाय पापा, शाओ चैन, शायद वह मेरे लिए कुछ तैयार कर रहा है। सैड, हाँ, शाओ चियान वाननिंग को सरप्राइज देने गया है। सरप्राइज देना? हाँ, इस महीने वाननिंग ने शाओ चियान का ख्याल रखा, तो शाओ चियान भी वाननिंग को एक सरप्राइज देना चाहता है। बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जो सरप्राइज जो मिस्टर कियो अपनी प्रिय पत्नी के लिए तैयार कर रहे हैं, उसकी स्ट्रीमिंग बहुत लोकप्रिय होगी। शेन जी अभी इंटरनेट पर छाई। हर कोई आपको और मिस्टर कियो को आदर्श दंपति मानता है। सब जानना चाहते हैं कि मिस्टर कियो ने आपके लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। हम देख चले हमारे साथ देखने। ये सब जानना चाहते हैं श्री कियाओ ने पत्नी के लिए क्या उपहार तैयार किया। सोचना। श्रीमती शेन, सबकी मनोकामना पूरी करें। यह सही है। ठीक है, चूंकि हर कोई इसे देखना चाहता है, तो चलिए हम सब मिलकर इसे देखने चलते हैं। मेरे लाइव स्ट्रीम के दर पहली बार 1 लाख का। मुझे देखने दो। नमस्कार दोस्तों, लाइव स्ट्रीम के मेरे प्रशंसक, अब मैं आपको सरप्राइज दिखाने जा रहा हूं जो श्री कियाओ ने तैयार किया। मैं बहुत जो साहब पत्नी की तैयारी पत्नी के लिए क्या तैयारी करेंगे? चलो रुको शेन मिस, क्या बात है? लाइव स्ट्रीम में 10 लाख फॉलोवर्स उम्मीद कर रहे हैं आपके गिफ्ट को। मैं चाहती हूं कि वो साफ दिखे। दरवाजा खोलो शेन मिस।
जो शाओकियान 10 लाख लोगों के सामने विश्वासघात करेंगे, अच्छी पत्नी की नजरअंदाज करेंगे, तुम बिना कुछ लिए बाहर निकलने के लिए तैयार रहो। ये तो सरप्राइज है, चोरी कर मुंह नहीं पहुंचता। यह कैसे? यहाँ महिलाओं के कपड़े। ये इतना व्याकुल क्यों हो गए हो, शाओचेन? सासू माँ, इसी को आपका बेटा सरप्राइज बोल रहा है। नहीं, यह जरूर कोई गलती होगी। पापा, मुझे विश्वास है शाओचेन कभी मुझे धोखा नहीं देगा। हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल भी वार्निंग को धोखा नहीं देगा। शेन जी, हमें अंदर ले चलिए। मैं और लाइव स्ट्रीम के दर्शक आपकी गवाही देंगे। कृपया निश्चिंत रहें, मुझे शाओचेन पर विश्वास है, वह मुझे धोखा नहीं देगा। तो मुझे विश्वास है, वह अपना वादा खुद निभाएगा। हे लियू ने शेन जी, भले हो सकता है कुछ गलतफहमी हो। जल्दी अंदर जाकर देखो। तुमने भी कहा शकरात। मुझे लगता है शाओचुन पर भरोसा मत करो। हट जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए और इतनी भीड़ के साथ? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे अचानक कुछ असहज लगा तो मैं यहाँ सो गया और सोता ही रह गया। तुम अकेले आराम कर रहे हो, तो तुम्हारे बिस्तर पर दूसरों का क्या काम? मैं हूँ, बिस्तर पर कोई और नहीं। अंधेरा था, तुमने गलत देखा। उन्हें बाहर ले जा। जो शाओकियान, तुम सोचते हो कि मेरी बेटी को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? आज मैं देख कर रहूंगा कि आखिर कौन मेरी बेटी की शादी में दखल दे रहा है। पापा, इस बिस्तर पर कोई नहीं है। हट जाओ। जो शाओकियान, बिल्ली और चूहे का खेल खत्म होना चाहिए। वेंटिंग, तुम हो यहां? वेंटिंग, तुम यहां कैसे हो सकती हो? वेंटिंग, तुम तो वार्निंग की सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये तो किसी छोटे प्यारे से भी बदतर है। वो कदर नहीं कर शेंग शेंग का मतलब बाहर जाकर अफेयर करना है। गया। वो बहुत खुश रहती है, वो कद्र नहीं करता। बल्कि ऐसा भी कर। शेन चियांगिन, तुम भाग जाओ, इस परिवार में कोई अच्छा नहीं है। सास कीचड़ है, बेटा तुम्हारे पैसों पर है। शांति, वह बाहर प्यारी के। तुमने सच में मेरे साथ धोखा किया। पत्नी, पत्नी, सुनो मेरी बात। तुम मेरे पति हो। तुम मेरी सहेली हो। मैंने तुम लोगों के साथ कोई गलत काम नहीं किया, फिर तुम लोग ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? तुम कह रहे थे कि तुम्हारी माँ गांव में अकेली रहती है। तुम्हें उनकी चिंता है। मैं तुरंत एक घर खरीद लूंगा। उसे शहर के बीच में रहने देना। तुम कहती हो कि तुम कामकाज में हो, तुम्हें एक गाड़ी चाहिए। मैंने तुरंत तुम्हारे लिए नई मॉडल की लग्जरी कार खरीदी, ऐना। और तुम वेंटिंग, मैं तुम्हें अपनी खास मित्र मानती हूँ। तुम्हें ब्रांडेड बैग और गहने पसंद है। जो कुछ भी तुम चाहती हो, मैंने तुम्हारे लिए खरीदा। तुम कहती हो कि तुम्हें विदेश जाकर पढ़ाई करनी है। मैंने तुरंत तुम्हारे लिए फीस ट्रांसफर कर दिया। तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे पति के साथ रिश्ता बनाया। पत्नी, पत्नी, हम वो नहीं हैं जैसा तुम सोचती हो। मुझ पर विश्वास करो। इतनी सारी आंखें देख रही हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है ऐसे बात करने की? मेरी बेटी, तुम्हें जनरल मैनेजर की सीट पर बैठाने के लिए उसने मुझे उसके बूढ़े पिता को भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर किया। अगर मेरी बेटी को दुखी नहीं होता तो तुम सच में सोचते हो कि तुम जनरल मैनेजर बन सकते हो? जो शाओचियान, अब से तुम्हें शेन कंपनी से निकल जाना होगा। मेरी बात सुन लो, जो भी उसे मदद करेगा वो शेन परिवार का दुश्मन होगा। शर्मनाक व्यक्ति को हमारे चेन परिवार में नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, मैं इनकी तस्वीरें लूंगा और इंटरनेट पर डाल दूंगा ताकि सब इनसे नफरत करें। इसे बदनाम कर दो। मेरा बेटा बस वो गलती कर रहा है जो सारे मर्द करते हैं। फोटो नहीं खींचो, सब निकल जाओ। ये तो हद हो गई। वापस जाओ और उन वो सास भी मारती है।
पापा, सच में गलती हो गई थी। मेरी एक पल की लापरवाही थी। आप विश्वास रखें, मैं उनसे संबंध तोड़ दूंगा। मुझे छोड़कर चले जाओ। वानेन, आज तुम्हें उससे तलाक ले लेना होगा। इसमें कोई बात करने की गुंजाइश नहीं है। शेन वानेन मुझसे वफादार है। अगर मैं उसे मनाऊं तो वो जरूर मुझे माफ कर देगी। वानेन, मैंने तुम्हें बहुत दुखी कर दिया है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तलाक हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इस बार माफ कर दो। शेन वानिंग, क्या हो रहा है? नजरें पहले जैसी नहीं है। क्यों मुझे माफ नहीं किया? क्याओ शाओचियन, हम तलाक ले ले। वानिंग, तुम मुझसे इतना प्यार कैसे तलाक ले सकती हो? वान निंग शाओ चियन से तलाक नहीं ले सकती। यह सब उसी के कारण, सब कुछ उसी की वजह से। बस वही है, उसने मेरे बेटे को बहकाने की कोशिश की। मैं उसे आकर्षित कर रही हूँ। वानी, तुम वेंटिंग की गलती की वजह से अपने और शाओ चियान के रिश्ते को खतरे में नहीं डाल सकती। वेंटिंग, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वो आदमी जो तुमसे छीनने की कोशिश कर रही हो वास्तव में कैसा है। शाओ चेन, क्या तुम्हारी माँ ने जो कहा वो सच है? सब कुछ वेंटिंग की गलती है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। सब इस औरत की गलती है। उसने मुझे फंसाया। जो शाओ चेन, तुम आदमी हो या नहीं? वेंटिंग, तुम चुप अब इंटरनेट को हमारे रिश्ते के बारे में पता है और तुम जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हो। तुम्हारा ख्वाब है। वार्निंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? इस औरत ने मुझे फंसाया और नशा दिया। मैंने उसे तुम्हारा समझ लिया और ये सब हुआ। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तो ये बात है। शेन वान निम, तुम हमेशा की तरह भोली हो। वह सच में तुमसे प्यार करता है। मैं सच बताती हूँ, जब हम कॉलेज में थे तब मैं और जो शाओचियन कपल थे, तुम्हारे बीच में आने से सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे बर्बाद करना चाहती है, उसे और बोलने नहीं दे सकते। वेंटिंग, तुम यह बकवास मत करो। वार्निंग, वो प्यारी नहीं है। तुम पैसे के लिए हमारे अतीत को भी मिटाना चाहते हो क्या? शेन वाननिंग, तुम सोचती हो कि उसने तुमसे प्यार में शादी की। वो तो तुम्हारे शेन परिवार के पैसे के लिए है। इसलिए तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड होते हुए भी तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। नहीं, ये सब झूठ है। उसकी बातें सच्चाई से परे है। वार्निंग, मेरी पहली मोहब्बत हो। कियाओ शाओकियान, अब भी बहस कर रहे हो? चाहे नरक में जाना पड़े, मैं तुम्हारी भगोरी प्रेमिका रहूंगी। वैसे हमारा बेटा है। क्या कहा? नहीं, मुझे उसे यहां से आप दोनों गा। बच्चे होना। याओ शाओकियान, तुमने किसी और के साथ बच्चा भी कर लिया और फिर मेरी बेटी से शादी करने की हिम्मत कर रहे हो। बाबा, उसकी बातें मत सुनिए। वह पागल है। वह मुझसे प्यार करती है। उसकी मानसिक हालत छी। उसके साथ बच्चा कैसे कर सकता? मैं अभी बाहर निकाल। तुम यहां से जाओ। मुझे छोड़ो, मेरी बात सच है। उस वक्त मैं विदेश पढ़ने गई थी। यह सब बेटे को जन्म देने के लिए किया। कियाओ शाओकियान ने मुझे विदेश में पढ़ाई के पैसे के लिए धोखा देने की सलाह दी थी। वह सावधानी छोड़कर कियाओ नियान की पहचान उजागर करने वाली है। मैं कियाओ नियान को चोट पहुंचाने नहीं। आप दोनों, सबसे प्यारा बच्चा भी अब उतना आकर्षक नहीं लगता। आखिर वो बच्चा कौन है? कियाओ नियान, यह मेरा बेटा है जो कियाओ शाओकियान के साथ है। कियाओ नियान, यह मेरा बेटा है जो कियाओ शाओकियान के साथ है। शाओ चेन का भाई है। कैसे वह तुम्हारा और शाओ चेन का बच्चा बन गया? तुम लोग, क्या तुम लोग? तो तुम लोग पहले से ही साथ हो और मेरी बेटी से तुम्हारा बेटा पालवा रहे हो। माँ, उसकी बातों पर माँ, वह मानसिक रूप से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर भरोसा नहीं तो डीएनए टेस्ट करवाओ। जो नियन मेरा बेटा है। तुम फिर से बकवास करने की कोशिश करो। नियान नियान, तुम पहले घर चलो, ठीक है? तुम क्यों नहीं मानते? वह मेरे पापा है। नियान, ऐसा क्यों कर रहे हो?
मैंने कभी भी जिसनेन के सामने उसकी असलियत का जिक्र नहीं किया, उसे कैसे पता? नियान, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, या कोई तुम्हें धमकी दे रहा है? अरे नियान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, हम एक परिवार है। अब से हम तीनों एक साथ रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारी असली माँ हूँ और तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो? तुम जाना नहीं चाहते हो, ठीक है, तो यहीं रुक जाओ। मैं पुनर्जन्म से आई हूँ। मैंने 9 महीने की मेहनत से बेटे को जन्म दिया है, दिल में तो मेरे ही साथ है। वेंटिंग, तुम क्या करने जा रही हो? जोनियन मेरा बेटा है और उसे मेरे पास ही रहना चाहिए, लेकिन अगर जो शाओचियान सबके सामने हमारे संबंध को स्वीकार ले तो मैं बिना किसी शिकायत के तुम्हें माफ कर सकती हूँ। तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं। तुम क्या कह रहे हो? बेटा, तुम क्या कह रहे हो? माँ, बेटा नहीं रहा तो फिर से लेकिन मुझे यह मानना होगा। मैं क्या हूँ? सब खत्म हो गया। वैसे भी ये जो नी है, ये तो गूंगा है। बेहतर होगा कि शाओचेन और शेन वानिंग फिर से एक बच्चा पैदा करें। वानिंग, यह बच्चा उसका और किसी आदमी का है, मेरा नहीं। जियो शाओचेन, समृद्धि के लिए तुम अपने बेटे को नहीं मानते। मैं क्यों मानूं जो मेरा नहीं? मेरा बेटा तो वानिंग के पेट से बाहर आएगा। तू वानिंग, वो तुम्हारी सहेली बनने लायक नहीं है। तब उसने मुझे फंसाया था। मुझे डर था कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें चोट पहुंचेगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। हमारी 6 साल की भावनाएं आसानी से नहीं टूट सकती। मैं सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ, वेनिंग। तुम सच में घिनौने हो। वैनिंग, क्या वह तुम्हारा बच्चा है? अस्पताल जाकर जांच लो। अगर वह तुम्हारा बच्चा है, हमारा शेन परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, अस्पताल जाकर डीएनए टेस्ट करो। एक बार यह परीक्षण पार कर लो, फिर एक झूठी रिपोर्ट बदलना कोई कठिन काम नहीं है। बस जब तक शेन वान निंग को संभाल लिया, शेन परिवार के ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। वान निंग, मैं सचमुच जानता हूं कि मैंने इस बार मुझे माफ कर दो। माँ जानती है कि तुम शाओ छियन को प्यार करती हो, लेकिन अगर वो बच्चा शाओ छियन का है तो तुम्हें तलाक लेना होगा और हाय, करना हो। लेकिन जो न्यान अभी इतना छोटा है, वो मासूम है। मैं उसे कैसे इसमें शामिल कर सकती हूँ? यह क्या है? कियाओ नियान और शाओ कियान की मूल्यांकन रिपोर्ट। क्या? वह कैसे संभव है? हर साल पितृत्व संबंधी रिपोर्ट क्यों जारी की जाती है? खयाओ शाओकियान, क्या आप अब भी इससे इनकार करना चाहते हैं? यह सब इस परीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आपके ससुराल वाले जैसे भी हों, आप उन्हें मार नहीं सकते। 1 मिनट रुकिए, मैंने यह पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट फेंक दी थी। कैसे जो नियन के हाथों में है? पापा, आप चिंता मत करो, मैं ऐसा प्रमोशन पार्टी आयोजित करूंगा जो सबको जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, मैं और तुम्हारी माँ ऊपर जा रहे हैं, तुम भी जल्दी आराम करो। सबको अपनी आंखों से शाओकवान का धोखा देखना है। ये काफी है कि सब कुछ छोड़ दे। जो नियन को शामिल करने की आवश्यकता। बच्चा निर्दोष है। शेन वानिम, अपनी आंखें खोल के ध्यान से देखो। जो नियन और जो शाओ खान पिता पुत्र है। नियान नियान, तुम सच में माँ के अच्छे बेटे हो। माँ के पास आओ। क्या तुम्हें पहले से ही अपनी पहचान पता थी? जानबूझकर भाभी की मदद की ना। धन्यवाद नियान नियान। न्यान न्यान एक अच्छा बच्चा है। जाओ नियान, तुम्हारी असली माँ हो, मेरे पास आओ। तुम्हारे पास नियान के माँ बनने की योग्यता नहीं है।
मैंने 10 महीने कष्ट सह के उसे जन्म दिया है। उसके अंदर मेरा खून दौड़ रहा है। मैं उसकी असली माँ हूँ। नियान नियान, माँ की मदद कर रहे थे ना? जल्दी माँ के पास आओ। आप हर साल वापस नहीं जाना चाहती और आप नियान नियान की माँ बनने के लायक नहीं है। हमारा शेन परिवार आपको बेटी की तरह मानता है। उन्होंने माँ और बेटे का पीछा किया। तुम तो बड़े प्यारे हो। मुझसे शादी करने और मेरे शेन परिवार की संपत्ति हड़पने की साजिश रच रहे हो। बातें करना बंद करो। तुम मुझे शेन वानिंग का कुत्ता समझते हो, जो मुझे सब कुछ देती है जो उसे नहीं चाहिए। तुम कहते हो कि हम इंसानियत का बर्ताव नहीं करते, तो तुम भी इंसानियत का बर्ताव मत करो। मैं पुलिस बुलाऊंगा, तुम्हें गिरफ्तार। वार्निंग, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। वादा करता हूँ कि फिर। वार्निंग, तुम इतनी मनमानी मत करो। तुम्हें बदमाशों से संबंध तोड़ देना चाहिए। माँ पापा, आप चिंता मत करो। इस बार मैं फिर से गलती नहीं करूंगी। जो शाओकवान, हम तलाक ले रहे हैं। मैंने जो घर और गाड़ी तुम्हें दी है और जो पैसे तुमने छोटे प्यारे पर खर्च किए हैं, सब मुझे वापस चाहिए। शेन वानिंग, तुम पागल हो गई हो। वो सब तुम। बेटे को अपनी मर्जी से दिया था, अब उन्हें वापस। मुझे न सिर्फ ये सब वापस लेना है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो बिना किसी चीज के घर छोड़े। जो शाओकवान, तुम्हारा धोखेबाजी का वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुका है। अगर तुम केस भी करोगे तो जीतने का कोई चांस नहीं है। नहीं, तलाक के लिए राजी नहीं हो। जो मुझे दिया गया है वो मेरा है। वापस लेने का कोई रास्ता नहीं है। हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ कोई है। पुलिस अधिकारी, आप सही समय पर आए हैं। बस ये दोनों हैं। यहाँ अवैध संबंध बना रहे हैं। पूरे इंटरनेट पर इन्हीं की कहानी है। धोखाधड़ी के सबूत हैं। पुलिस अधिकारी, मैं अच्छा नागरिक हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप बेटे को गिरफ्तार नहीं। मेरा बेटा निर्दोष है। शुभ संध्या। मेरे बेटे के लिए गवाही दो। तुम्हारा दिल कैसे मान जाएगा कि मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाए? पुलिस अधिकारी, मैं गवाही देता हूँ। वो यही है। उन्होंने शादी में धोखा दिया। आप इन्हें गिरफ्तार कर ले। तुम दोनों मेरे साथ चलो। मेरा बेटा। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। शेन वानिंग, तुम मुझे चैन नहीं दोगे। तुम्हें चैन नहीं दूंगी। पुलिस अधिकारी, मैं शिकायत कर। शेन वानिंग, उसने मेरे बेटे को मैं है। दुर्व्यवहार एक गंभीर अपराध। क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है, यह वही महिला है। उसने बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम उसकी चोटों की जांच करें। आना। छोटू, डरो मत। हम तुम्हारी रक्षा करने आए हैं। नीनू, शरीर पर इतने सारे घाव कैसे है? हमारे साथ चलो। ये मैंने नहीं किया। पुलिस साहब, आप जरूर गलतफहमी में है। मेरी बेटी उसे अपने बच्चे की तरह देखती है, बुरा नहीं कर। मेरी बात सुनो। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया, हम खुद ही उसे निर्दोष साबित करेंगे। बच्चे, सरकारी काम में बाधा न डालें। तूने मेरे बेटे को अंदर कराया। तू भी अंदर जा। तू इस औरत को जल्दी से पकड़ो। मेरे बेटे को फंसाया है। मुझे छोड़ो। क्या लिख रहे हो? तुझे ये बच्ची बना के मेरे बेटे को हर साल उसने अत्याचार नहीं किया। मेरा अत्याचार। नयान पर अत्याचार क्यों किया? मैंने उसका अत्याचार नहीं। लेकिन जो नयान के शरीर पर नए पुराने कई घाव है। यह बात मुझे भी आज ही पता चली। मैं भी सच जानना चाहता हूँ। क्या आपने शेन वान निंग को नयान का अत्याचार करते देखा? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से। शेन वानिंग सोचती है कि वह शेन परिवार की गुप्त रूप से वह जो नियन से खाना बनाना, सफाई करना और कपड़े धोना, और जब उसका मूड खराब होता है तो वह नियन को मारती पीटती है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत? शेन वानिंग जो नियन से नफरत करती है। मुझे याद है जब नियन ने कैंची लेकर काटा था शेन वानिंग का महंगा बैग और स्कर्ट। शेन वानिंग सबके सामने नियन को कमरे में खींचा गया। मैंने देखा जो नियन रोते हुए कमरे से बाहर आया। ये बच्चा, क्या बात है? तुम जानते हो ये कपड़े कितने महंगे हैं और तुमने इन्हें फाड़ दिया। वैन लिंग, तुम नाराज मत हो। बच्चे नादान होते हैं। ये खेलने का ही वक्त होता है।
कुछ गवाह कहते हैं कि जो नियन अक्सर शरारत बिल्कुल भी तुम्हारे ब्रांडेड बैग और कपड़े नष्ट कर, वास्तव में ऐसा हुआ था। इसलिए तुमने उसे मन में रखा, खींच कर सताया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बाजू पर चोट देखी, इसलिए उसे कमरे में ले जाकर दवा लगाई, साथ में कुछ सांत्वना दी। वो रो पड़ा। उसने तुम्हारे कपड़े खराब, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ? ब्रांडेड बैग और कपड़े अनगिनत हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उनकी कीमत। यहाँ मेरा इंतजार करो। बच्चे, कोई बात है क्या? यह क्या है? खोलो, खोल दो। तुम जा सकते हो। तुम्हारी बाल शोषण मामले से कोई संबंध नहीं है। किसने मुझे साबित किया? ये जो नियन के नोट्स है, सच्चाई इनमें है। 2 मार्च, आज फिर से आंटी आई। उन्होंने भाभी के कपड़े और बैग खराब कर दिए और कहा कि वो मैंने किए। भाभी ने मुझे नहीं डांटा, बल्कि दवा लगाई। याद रखो, ये सब तुमने खराब किए हैं, सुना नहीं? तू। ये क्या बच्चे, तुम्हें पता है ये कपड़े कितने महंगे हैं? सब तुमने ही खराब कर दिए। वैनिंग, गुस्सा मत होना, बच्चा है, समझता नहीं, खेलने की उम्र है। आओ, थोड़ा सहन करो, थोड़ा और सहन करो। आज आंटी मुझे स्कूल से लेने आई। मैं उसकी कार में नहीं बैठना चाहता, भाभी का इंतजार करना था, लेकिन आंटी बहुत नाराज थीं। उन्होंने मुझे कार में खींच लिया और भाभी का दिया हुआ जेड पेंडेंट फेंक दिया। जल्दी से कार में बैठो। यह शेन वानिंग ने खरीदा था, मुझे यह उतार दो। आगे से वो जो चीज तुम्हारे लिए लेकर आए, उन्हें पहनने की मनाही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत लंबा सपना देखा हो, जिसमें मैंने भाभी को मरते हुए देखा। इस बार मैं भाभी का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। असली में वह हमेशा वहीं थे। भाभी, नियन नियन, हम घर चले। अगर पता चले किसने रिपोर्ट किया तो मैं इस बार सब कुछ नैन के कारण ठीक हुआ। नैन हमारी सहायक है। उसे पता है जो मेरा बेटा है, लेकिन फिर भी उसे प्यार करती है। वो मुझसे प्यार करती है, बस मुझे उसे मनाना होगा, वो जरूर माफ कर देगी। वेनिंग, चलो घर चलते हैं। जो शाओकियान, मैंने कहा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। वेनिंग, नाराज मत हो, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। गलती वेंटिंग की है। मैं वादा करता हूँ अब मेरे आसपास कोई महिला नहीं। तुम वाकई बहुत आत्मविश्वासी हो। मैंने पहले ही तुमसे प्यार करना छोड़ दिया। तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दो। वैनिंग, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहते? मेरे लिए किया गया तुम्हारा योगदान, मतलब ये 9 रुपए का अंगूठी, अब ये वापस करती हूँ। दोनों का हिसाब बराबर। मैं शेन वानिंग कभी कबाड़ी खाना नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम भूल गए जब तुम कॉलेज में थी और एनीमिया के कारण बीमार थी तो मैंने तुम्हें बचाया था? सपाथी, तुम जाग गए। वह एहसान चुका दिया है। वर्षों में कितना लौटाया नहीं मालूम। इस बात से मुझे बांधने की कोशिश मत करो। नहीं, तुमने चुकाया नहीं। ये टांग भी तुम्हारी वजह से जली थी। मुझे नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी टांग से मेरा क्या लेना देना? सफेद फास्फोरस तो वेंटिंग ने रखा था, उसी के पास जाओ। वेंगटिंग ने किया है।
तुम्हें पता था कि वेंकटिंग ने किया है, फिर भी तुमने मेरी नैतिकता पर सवाल उठाया ताकि तुम जनरल मैनेजर बन सको। तुम सच में घृणित हो। तो तुम सब जानते थे, इसलिए तुमने मुझे शादी का जोड़ा पहनने को मजबूर किया, प्रमोशन पार्टी में मेरा मजाक उड़ाया, पुलिस को भी तुमने बुलाया। ये सब तुम। ये तो तुमने खुद कहा, मैंने तो कुछ नहीं माना। पुलिस अफसर, यहाँ कोई हत्या योजना। क्या हुआ है? कौन तुम्हें? यही महिला पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती और मुझे घर से निकाल दिया। माँ पापा, आप पहले जियान को ले जाइए। रुको, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? पुलिस अधिकारी, ये लोग मेरे बेटे। जल्दी सबको गिरफ्तार। तुम जितना पागलपन करोगे, मुझे फायदा होगा। ये बच्चा किसका है? मेरा। ये हम दोनों का है। ये हमारी पितृ परीक्षण रिपोर्ट है। मैं उसका पिता हूँ। पुलिस अधिकारी, यह बच्चे की डायरी है जिसमें पिता के बाहरी संबंधों और उपेक्षा का प्रमाण है। वार्निंग, एक बच्चे की डायरी को तुम सबूत बना रहे हो। बच्चे के पिता की भावनात्मक स्थिति बेहद अस्थिर है, स्थिर आय नहीं है और हिंसा की प्रवृत्ति है। वह बच्चे की देखभाल के योग्य नहीं है। तुम इस बात को बोलने की कोशिश करो। अगर तुम अरियल बनोगी तो मैं तुम्हें अंदर बंद कर दूंगा। आपकी स्थिति जटिल है, लेकिन बच्चे के जन्मघर के कारण मिस शेन को बच्चे को गोद लेने का अधिकार है। बस बच्चे की सहमति जरूरी है। बच्चा, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? मैं भाभी के साथ रहना चाहता हूँ। यदि बच्चा तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो गोद लेने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हो। सहमत नहीं, बच्चे का पिता हूँ। आज अनुमति के बिना कोई उसे नहीं ले। जो शाओचान, तुम्हारे पास नाबालिग का पिता बनने की योग्यता है। क्या तुमने उसे कभी संवेदनशीलता से समय यह खून का रिश्ता नहीं रखने वाले व्यक्ति। मैं वकीलों को न्यान को गोद लेने दूंगा। अगर आप छीनने की कोशिश करेंगे तो हम अदालत में मिलेंगे। यह देखना है कि तुम मुकदमा लड़ सकते हो या नहीं। तुम। चलो चलते एस। पुलिस अधिकारी, देखिए। शेन वान निंग, तुमने मेरा पैसा छीना, मेरी स्थिति छीन ली और मेरे बेटे को भी ले लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम देख लेना। निंग निंग, इस बार तुम्हें सहन करना पड़ा। माँ, मैं ठीक हूँ। सब मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हारी और पिताजी की बात नहीं मानी। अब मैं कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। वार्निंग, बड़े हो गए हो, मुझे चिंता नहीं है। शेन समूह तुम्हें सौंप रहा हूँ। समूह मुझे सौंपना। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी जगह लेकर शेन समूह का अध्यक्ष बन जाओ। पापा, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, मुझे यकीन है तुम्हारे पास वो क्षमता है। आज बोर्ड बैठक में एक बात घोषित करनी है। मैंने तय किया है कि चेयरमैन की जगह वान निंग को दे दूं। आगे से वान निंग ही शेन कंपनी की मुख्य व्यक्ति होगी। वो एक नासमझ लड़की है। वो कैसे कंपनी की मुख्य बन सकती है? हाल ही में उसका पति धोखा दे रहा था। यह बातें सब जगह फैल गईं। अगर ऐसी महिला को, जो अपने पति को भी नहीं संभाल सकती, कंपनी के हाथ में दे दिया तो इसका कितना बड़ा प्रभाव होगा कंपनी पर। मैं भी सहमत नहीं हूँ। वह जवान है और उसके पास कोई उपलब्धि नहीं है। वह कैसे मुख्य बन सकती है? अगर आप मुझे अक्षम मानते हैं तो शर्त लगाइए। अगर मैं ईस्ट सिटी प्रोजेक्ट जीत सकती हूँ तो आप मुझे स्वीकार करेंगे, ठीक है? इस जमीन पर 13 कंपनियां होड़ कर रही है। चेंग कंपनी ने कहा है कि वह इस जमीन को जीतना चाहती है। अगर तुम जीत सकती हो तो तुम्हें चेयरमैन की जगह देंगे। अगर तुम कंपनी को पैसा कमा सकती हो तो मुझे समस्या नहीं। किसे चेयरमैन बनना है, परवाह नहीं है। क्या चेयरमैन की जगह उसे दी जाएगी? जवान लोगों को लगता है कि शेखी की हद होनी चाहिए। अगर ये डींग है, एक हफ्ते में पता चल जाएगा। नहीं, मुझे तुरंत जो भाई को बताना होगा। नहीं, मुझे तुरंत जो भाई को बताना होगा। शेन वानिंग के पूर्वी इलाके की जमीन के लिए बोली लगाएगी और मुझे पता है कि तुम जारी रखो। कुछ भी खबर हो तुरंत मुझे बताओ। शहर के पूर्वी इलाके की ये तो हो परिवार की सबसे बड़ी परियोजना है। शेन वार्निंग, कोई कारोबारी बुद्धि नहीं रखने वाला प्रेम में डूबा इंसान मोड़ माया है। पत्नी थकी हुई हो, थोड़ा पानी पियो। माफ करना पत्नी, मेरी गलती है, मैं लापरवाह था। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। यह अमीर परिवार का प्रोजेक्ट है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को हासिल कर सकूं
वही प्रसारण में धोखा देने वाली जो मैनेजर नहीं है। सुना है तुम मुझे हो कि जमीन के लिए योजना में मदद कर सकते हो। अगर चेंग सर मेरी मदद कर, मैं निश्चित रूप से हो परिवार की परियोजना प्राप्त करने में आपकी मदद करूंगा। आपकी शर्त क्या है? चेंग साहब शेन कंपनी में सफल बना दे, मुझे शेन कंपनी का अध्यक्ष बनवा दे। आपकी महत्वाकांक्षा काफी बड़ी है। आप अपने ससुर के परिवार को हराना चाहते हैं। अगर चेंग साहब तैयार नहीं है तो मुझे वांग साहब को ढूंढना होगा। सुनाए कि वांग साहब भी उस जमीन को चाहते हैं। रुकिए, बस मुझे बोली जीतने में मदद करें। आपकी सारी शर्तें मैं सब कुछ मान सकता हूं। तो चलो, हमारी सहयोग को शुभकामनाएं। सहयोग को शुभकामनाएं। एरोलो, क्या यह जियांग बैंक है? मुझे 50 मिलियन का लोन चाहिए। शेन वेनिंग, तुम्हारे बिना भी मैं शानदार घर में रह सकता हूँ, महंगी गाड़ी चला सकता हूँ। पूर्वी शहर की जमीन अमीर हो परिवार की। हो परिवार दूसरे नंबर श्याओ ने संभाला, मुझे उससे मिलने का लेकिन क्या हुआ? हो परिवार के दूसरे नंबर श्याओ का स्वभाव अजीब है, सभी क्षेत्रों में माहिर और उसके कई स्कैंडल है, शायद मिलने के लिए तैयार न हो। क्या आप सुनिश्चित है कि आप उससे संपर्क करना चाहते हैं? किसी भी हालात में। मुझे बोली परियोजना हासिल करना है, चेयरमैन की सीट पर बैठना। ठीक है। भाभी, नीनू, भाभी, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। नीनू, इतना सारा खाना तुमने बनाया? जल्दी चखो, मैंने जो बनाया है कैसा लगा? इतना स्वादिष्ट है। नीनू, तुम इतनी छोटी हो और ये कर लेती हो। पहले विनी आंटी ने मुझे खाना बनाना सिखाया था। उन्होंने कहा बच्चों को बचपन से ही घर का काम सीखना चाहिए, तभी लोग पसंद करेंगे। इतना समय लगाकर खाना बना रही हो, मुझे भूख से मार डालोगी क्या? तुमने ये क्या बना दिया? खाना बनाना भी नहीं आता क्या? न्यान, बच्चे बस खुश रहना चाहिए। जिम्मेदारियां सीखने की जरूरत नहीं है, लोग तुमसे वैसे भी प्यार करेंगे। हमारा न्याय ना, भविष्य में कोई घर का काम नहीं करना पड़ेगा किसी को खुश करने के लिए। बस खुश रहो और खुद को जियो। कौन है? जो भाई, मैं नीचे हूं, तुम्हें गोपनीय दस्तावेज देने आया हूं। जो भाई कौन है? नींद में खलल डाल रहा है। हट जाओ। तुम नीचे इंतजार करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। सोचा नहीं कि सहायक को दूसरे साहब से संपर्क करने पर वो मिलने को राजी हो जाएंगे। शायद बात करना इतना मुश्किल नहीं है। कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया? नमस्ते, बताएं, हाओ श्याओ साहब किस कमरे में है? मैंने उनसे मिलने का समय तय किया। ठीक है, कृपया थोड़ी देर रुके, मैं आपके लिए चेक करता हूँ। हाओ श्याओ 2401 कमरे। ठीक है, धन्यवाद। शेन वाननिंग।
वह बीजिंग का राजकुमार है। हाओ शायो नमस्ते, मैं शेन ग्रुप की शेन वान निंग पूर्वी शहर की जमीन के प्रोजेक्ट पर बात करना चाहती हूँ। वह तो शेन ग्रुप की बेटी है। तुम मुझे याद नहीं कर रहे हो। हम परिचित हैं। शेन वानिंग, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें इससे क्या? अरे वाह शेन वानिंग, तुम मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? पास कोई और है? जुबान संभाल कर रखो। कैसे? करने की हिम्मत है पर मानने की नहीं है ना शेन, तुम बहुत चालाकी से खेलते हो। ये कमरा होटल में बुक कर दिया है। मुझसे तलाक लो, ऐसी प्यारी के साथ रह सको। मैं बताता हूँ, ऐसी प्यारी मेरे जूते काबिल नहीं। हद हो गई। पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? कौन है? स्वर का राजा भी आए तो मैं डांट दूंगा। बेवकूफी की बात मत। पता है तुम्हारे सामने कौन है? कौन? स्वर का देवता भी आए तो मैं डांट दूंगा। मुन्हा इतना बदबूदार है, धो लो इसे। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। भाई कियाओ, भाई कियाओ, क्या आप ठीक है? शेन वानिंग, तुम थोड़ा इंतजार करो, आपको देर सवेर इसका पछतावा होगा। अब हम ठीक से बातचीत कर सकते हैं। क्षमा मांगना, मेरा ऐसा करने का इरादा। आप तो इस जमीन के लिए यहाँ आए हैं ना? हाय, मुझे उम्मीद है कि हो साहब, आप मुझे मेरे प्रस्ताव को सुनने के लिए कुछ मिनट देंगे। मैं आपको जरूर संतुष्ट करूंगा। ये तो अधिकारी को रिश्वत देना है। बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरी शर्त मान लें तो मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा। कौन सी शर्त? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तो मैं तुम्हारा प्रस्ताव सुनूंगा। इस हो परिवार के दूसरे साहब का गरम मिजाज है, दोनों पक्षों से जुड़े रहते हैं और उनके अफवाहें बहुत है। हो शाओ, तुम मजाक मत करो। क्या मैं मजाक कर रहा हूं? मेरी शादी टूट चुकी है और मेरे एक बच्चा है। शादी टूटने का अनुभव है मुझे और भी पसंद है। तो फिर मैं सामान्य बिडिंग प्रक्रिया से ही जाऊंगी। माफ कीजिएगा। सुना है शेन कंपनी बीडिंग में होगी, औरत को भेजा। क्या शेन कंपनी में नहीं बजाए? कैसे? क्या महिला से पीछे छूटने का डर है? मजाक कर रहे हो? तुमसे डरता हो? स्टेज पर जाते समय कापो मत। अरे हाँ, तुम्हारा छोटा प्रेमी कहाँ है? तुम मेरे साथ क्यों नहीं? क्या उन्हें पता चला कि आप इस्तेमाल हुए और उन्होंने आपको छोड़ दिया? बहुत शोरगुल हुआ। ग्रुप के लिए बोली की बैठक खराब सुरक्षा व्यवस्था में आयोजित हुई कि कोई भी आसानी से अंदर घुस सकता था। शेन वानिंग, तुम बहस में मत पड़ो। मैं शादी का ख्याल करके, मुझे सिर्फ बोली छोड़नी है। घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद मैं शेनशी को छोड़ दूं। ये बातें मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। मेरी योजना जरूर सबसे अच्छी होगी। मैं जरूर जीतूंगा। ठीक है। उस वक्त रोकर मुझसे मदद मत मांगना। तुम सच में बेवकूफ हो। मेरे पास योजना और दस्तावेज पहले से है, तुम्हें नहीं पता। कृपया ध्यान दें, बोली अब शुरू होती है। परियोजना प्रस्ताव में सामाजिक उत्तरदायित्व पर्यावरण संरक्षण और मानवता का ध्यान सुनने के लिए धन्यवाद। जब मैं चेंग ग्रुप के लिए बोली जीतूंगा, तब से शेन ग्रुप का अंत शुरू होगा। इसके बाद चेंग ग्रुप के प्रतिनिधि को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
मैं चेंग ग्रुप का प्रतिनिधि हूं। इस कॉरपोरेट योजना के संबंध में हमारे चेंग ग्रुप ने 6 परियोजनाएं प्रदान की है। सबसे पहले परियोजना नियोजन है। यह कैसे हो सकता है? कियाओ शाओकियान को यह प्रस्ताव कैसे मिला? यह स्पष्ट रूप से मैं ही हूँ। यह सभी गोपनीय डेटा है जिसे मैंने संकलित किया है। कियाओ शाओकियान ने इसे कैसे प्राप्त किया? जो सर का प्लान अच्छा है, समूह की मांगों के अनुरूप है। आशा है कि हमें साथ काम करने का मौका। बिल्कुल, मुझे यकीन है यहां मौजूद सभी में से मेरे से बेहतर कोई योजना नहीं ला पाएगा। शेन वानिंग अब भी हार नहीं मान रहा। तूने कहाँ से लाया ये प्लान? मैंने पहले कहा था, शेन समूर मुझे दे। तुझे एक काम भी दिलवा दूंगा। सफाई का काम कैसा है? अंत में कौन बाथरूम साफ करेगा, यह अभी तय नहीं है। मैं तुम्हें बाथरूम साफ करने नहीं दूंगा, तुम तो सच में प्यार में पागल हो। क्योंकि तुम बाथरूम गंदा कर दोगे। तुम अब मंच पर आएंगे शेन ग्रुप के प्रतिनिधि। मैं देखना चाहता हूं कि अब तुम कैसे शेची बघारोगे। क्या मामला है? शेन और चेंग ग्रुप कैसे? आखिर किसने किसकी नकल की? जो शाओकियन और शेन वानिंग पहले पति पत्नी थे। जो शाओकियन ने धोखा दिया था। कुछ समय पहले ही उनकी शेन वानिंग बदला लेने के लिए जो शाओकियन की योजना ले गई हो। क्या शेन वानिंग ने सुना? तुम शेन परिवार की बेटी हो। तो क्या? सब लोग मेरी तरफ खड़े होंगे। शेन मैडम कृपया इसके बारे में स्पष्टीकरण दें। मेरा और जो शाओकियन का योजना समान है। जो शाओकियन की योजना उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि यह महान योजनाकार डेविड की कृति थी। वो डेविड है जिसने 100 अरब का प्रोजेक्ट लिया था और ग्रुप का पूर्व महाप्रबंधक। वो कई सालों से गायब नहीं है क्या? मैंने डेविड की योजना देखी है। टिम बहुत मिलता जुलता है, लेकिन डेविड की योजना शाओचियान जैसी उत्कृष्ट नहीं है। ये योजना मैंने डेविड के आधार पर संशोधित की थी। पता नहीं कब इसे जो शाओ चियान ने चुरा लिया। क्या सबूत है? मैंने जुराया। सबूत नहीं तो ये तो बदनामी है। शेन मैडम कैसे साबित करेंगी कि सर की योजना नकल है? डेविड ने हो ग्रुप में काम किया था। सभी हो ग्रुप के उच्च अधिकारियों ने डेविड का काम देखा है और उसकी शैली तो यही। बिल्कुल। यह सबूत है। डेविड की कृतियों में उसका खास निशान होता है और अभी जोशा चियान की कृति में ऐसा ही निशान था। शेन वानिंग की सोच घातक है। दूसरों की योजना से मुझे फंसाने की कोशिश की। मैं किसी भी कीमत पर। ये डेविड का योजना है, लेकिन तुम भी योजना लेकर आए थे। तुम्हें सिर्फ हारना पसंद नहीं, मुझे बदनाम करने की ऐसी बुरी सोच है। अलावा आजकल तकनीक इतनी उन्नत है कि कौन जान सकता है कि आपके पास चीजें आई। शेन परिवार और चेंग परिवार व्यापार में कट्टर दुश्मन है। डर है कि मैं जमीन छीन लूंगी। ना, तो ये सब उसके झूठ है। उसकी बातों पर विश्वास सही। डेविड का प्रस्ताव कब का खो चुका है। भला उसके पास वह कैसे हो सकता है? व्यापारिक चोरी एक ऐसा अपराध है जिसके लिए जेल हो सकती है। वह निर्दयी है। उसने जमीन हासिल करने के लिए अपने पूर्व पति पर मैं श्री कियाओ की रचनाओं के स्रोत की व्याख्या मात्र कर रहा हूँ। आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, यह आपका मामला। यह मेरा प्रस्ताव है। व्यापार नीलामी प्रीमियम सम्मेलन। पूर्वी शहर की जमीन परियोजना पर मैंने पूर्वी क्षेत्र में सभ्यता और रीति रिवाज सुधारते हुए काम किया है। भविष्य में व्यावसायिक नीलामी के सम्मान में मैं कंपनी की टीम और परियोजना परिचालन पर नजर डालूंगा। उद्यम परियोजना का परिचय। भविष्य की जोखिम प्रबंधन। 4 पहलुओं से परिचय। व्यावसायिक नीलामी के सम्मान में शेन वानिंग कैसे योजना बना सकते? धन्यवाद। व्यावसायिक नीलामी के सम्मान में मेरा प्रदर्शन। व्यावसायिक नीलामी के सम्मान में
यह सबसे अच्छा योजना है जो मैंने बिल्कुल, यह डेविड की योजना से भी ज्यादा उत्कृष्ट है। श्रीमती शेन आपके प्रोजेक्ट को चुना है। शेन कंपनी के साथ सहयोग कर शेन कंपनी को सहयोग करने में खुशी है। हमें यकीन है कि हमारा भविष्य सहयोगी और लाभदायक होगा। असंभव, असंभव। शेन वानिंग के साथ सहयोग नहीं। उसके साथ सहयोग मत करो। क्या आप एक चोर के साथ सहयोग करेंगे? हो बॉस, हो बॉस। किंग्स सर्कल के शहजादे वही हो बॉस। छोने सुंदर लड़के। शेन वानिंग, तुमने उसके लिए महंगा सूट खरीदने की हिम्मत कैसे की? उसे बीजिंग के राजकुमार हो। मैं चेतावनी देता हूँ, वो ऐसा व्यक्ति है जिसे छेड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। खुद को शेन वानिंग, क्या ये नाटक है? वो गरीब लड़का है जिसे तुमने पाला। क्या दिखावा कर रहे हो? अगर वो हो शाओ है तो मैं हो शाओ का पिता हूँ। तुम्हारी इतनी औकात है कि मेरा पिता बनने का सपना देखो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता है मैं चेंगडोंग के आदमी हूँ। अगर चेंगडोंग को पता चला तो वो माफ नहीं करेगा। किसका इंतजार कर रहे हो? कोई रूप धारण कर रहा है होशी ग्रुप के दूसरे युवा मास्टर बनकर। पुलिस को होशी साहब, वो होशी साहब हो सकते हैं। गलत पहचान लिया। होशी साहब, मैं पहले कंपनी लौट रहा हूँ। विदाई। तुम सच में होशी साहब हो? अभी भी तुम मेरे पापा बनना चाहते हो? होशी साहब, वो मुझे माफ कर दो। मेरी इस गलती को माफ कर दो। व्यापारिक रहस्यों का दुरुपयोग, नकल की गई डिजाइन योजना, इन अपराधों के लिए आपको जेल में रहना पड़ सकता है। श्रीमान हुआ, मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे इस बार जाने दीजिए। आप इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हैं? वार्निंग, हम पति पत्नी थे। मैंने तुम्हारी जान 2 बार बचाई, खून दिया और तुम्हारे लिए जल भी गया। यंग मास्टर हुआ से विनती कीजिए। आपने उसे रक्तदान भी किया था। क्या मतलब है? क्या मतलब है? यह लड़की एनीमिक है। तुमने अभी अभी उसे खून दिया है, ज्यादा मेहनत मत करो। समझ गया। अब आओ। क्या यह शेन ग्रुप की बेटी नहीं है? वह यहाँ कैसे आई? दोस्त, तुम जाग गई हो। तुमने मुझे बचाया। काश मैं शेन की बेटी का मसीहा होता। इस जीवन में अब खाने पीने की चिंता नहीं रही। तब कोई भ्रांति नहीं थी, वास्तव में एक निशान है। तो मुझे बचाने वाला तुम थे। तुम ही ने उस व्यक्ति की जगह ली। यह धूर्त और नीच व्यक्ति मदद का फायदा उठाता है और सब ले लेता है। मैं तुम्हें इसकी सजा दिलाऊंगा। वानी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह फिर कभी सूरज न देखे। जी हाँ, हो साहब। हो साहब, धन्यवाद, आपने सालों पहले जान बचाई। इतने बरसों की जान बचाने का एहसान तुम उसको कैसे चुकाओगी? हो साहब, आप चाहते हैं मैं कैसे चुकाऊं? मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। चलो कोशिश करते हैं। हम मिस्टर हो, आगे से आपकी मदद चाहिए। मिस शेन,
आगे का सफर आपके साथ।